अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ तरीके हिजाब बांधने के और साथ ही साथ उसे एक्सेसराइज करने के, और आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से जो आपको देंगी बहुत सारी टिप्स। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप देखिए, फ्रंट लूप है और इस लूप को ऐसे क्रॉस कर दें और क्रॉस करके इसको आप हेड के ऊपर रखें, पिन अप कर सकते हैं। पूरा बाल जो हैं वो कवर हो जाते हैं, तो आप इसको बड़े आराम से इस तरह से टाई अप कर सकती हैं। नंबर ऑफ डिशेस नहीं ज़रूरी है जितना उनके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम है। आपने कैसे उनको इंटरटेन किया है, कैसे रिसीव किया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हमने कितनी चीज़ें बनाई हैं और कितनी मेहनत से बनाई हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके जिस तरह आप अपने हिजाब बांध सकते हैं और इसको कैसे खूबसूरती से एक्सेसराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। खुशामदीद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिजाब की। हिजाब कितनी तरह से पहना जा सकता है और कैसे आप अपने हिजाब को स्टाइलिश बना सकती हैं। पर्दे में रहते हुए भी आप स्मार्ट लग सकती हैं और ख़ूबसूरत लग सकती हैं। तो पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हिजाब कई तरह से होते हैं। जैसे आप नॉर्मल स्कार्फ है उसको बांध लेती हैं टाइट करके, या दुपट्टा आप लपेट लेती हैं, वो एक तरह से आपका पूरा पर्दा हो जाता है। लेकिन जब आप स्टाइलिश हिजाब की बात करती हैं तो उसके लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक उसके नीचे कैप पहनने की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़रूरी है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। तो इस तरह की एक स्कल कैप होती है जो अलग अलग कलर्स में आती है, और आप एक बेसिक कलर जो ब्लैक है, गोल्ड है, बेज आप ले सकती हैं, क्योंकि इससे आप जब स्कार्फ इसके ऊपर आप हिजाब बांधती हैं तो आपको पिन्स लगाने की आसानी होती है। दूसरे आप इसको स्टाइलिश तरह से अपने हेड को कवर कर सकती हैं। तो ये आज हम लोग देखेंगे कि आप हिजाब कितनी तरह से पहने। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक दुपट्टे से ही कैसे हिजाब बना सकते हैं जो लंबा होता है, लॉन्ग, और ये काफ़ी लंबा है और विड्थ इसकी कम है। ये ऑलमोस्ट दुपट्टे की तरह से है, और इसको आप पहले इस साइड से फोल्ड कर दें और फिर इसको आप आगे से बिल्कुल बराबर से रखें। दोनों तरफ से आपका ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, आप इसको देख लें। और फिर इसे आप यहाँ पर लाके इसको आप पिन कर सकते हैं, और ये एंड पीछे ले जाके आप इसको नेक पे, और आप पीछे ऐसे पिन लगा सकते हैं इसमें। कोशिश करें कि आप जितना टाइट इसको बांध सकें ताकि आपका हिजाब मूव ना हो और अपनी जगह पे फिक्स रहे। उसके बाद आप ये दूसरा एंड ले लें और आप इस दूसरे एंड को ऐसे फोल्ड करके और फिर नेक पे इसको नेक के पीछे टाई कर दें। इससे आप देखें आपका पूरा एरिया कवर हो जाता है, आपके बाल और आपका फ्रंट का एरिया, नेक, सारी चीज़ें आपकी आसानी से कवर अप हो जाती हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने नेक पे, और फिर आप बैक से ये पूरा आगे कर दें इस तरह से। ये आप देखें फ्रंट लूप है, और इस लूप को ऐसे क्रॉस कर दें
और क्रॉस करके इसको आप हेड के ऊपर रखें और फिर इसका एक लेयर बैक में ले जाएं और इसको आप यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं। ऐसे आप इसको पिन कर सकते हैं। और फिर इसको आप एडजस्ट कर लें अपने नेक के हिसाब से। और ये आपका एक फेस के चारों तरफ कवर्ड एरिया हो जाता है, जिससे आपका फेस जो है वो लॉन्ग और फुल दिखाई देता है और बैक से भी कवर्ड अप है। आप देखें ये बैक में भी आपके पूरा बाल जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आप इसको बड़े आराम से इस तरह से टाई अप कर सकती हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे दूसरी तरह और कितनी तरह से हिजाब टाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरी तरह से एक हिजाब को टाई करने की कोशिश करेंगे। आप पहले एक कलर जो आप पहनना चाहती हैं उसको अंदर टाई कर लें, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था उसी तरह से। ये बैक ऑफ नेक पे पीछे बांध के और फिर उसको आप एक उसका जो कॉर्नर है उसको सामने से नेक पे ले आइए तो आपका नेक कवर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा स्कार्फ लें और आप कॉम्बिनेशंस देखें जो आपके साथ अच्छे लग रहे हैं कॉम्बिनेशंस। एक साइड को छोटा रखें, ये वाला ये आप देखें, और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दें। दूसरी साइड से आप ऐसे थोड़ी सी प्लीट्स बना लें और इसको यहाँ साइड में पिन करके रोक दें। पिन कर दें। तो आप देखें आपका 2 कलर कॉम्बिनेशन में हिजाब रेडी है। आप इस एंड को नीचे से निकाल भी सकते हैं। इसको आप ऐसे पूरा खोल के भी पहन सकते हैं या आप इसे बंद करके पहन सकते हैं। और अगर आप इसे देखें बैक से भी पूरा कवर्ड है, बैक से ये पूरा ट्रायंगल शेप ले लेता है 2 लेयर्स में, और फ्रंट से भी आपका पूरा चेस्ट एरिया भी कवर हो जाता है, आपके हेयर कवर हो जाते हैं। और आप इसे और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अगर ईद है या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप इसको एक्सेसराइज भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप पेन से अंदर लगा दें और आप किसी भी पार्टी में एक्सेसराइज करके आप इस तरह से जा सकते हैं। तो आपने देखा आज आप किस तरह से हिजाब बांध सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। अगर आप किसी की शादी में जा रही हैं या आप ईद है या कोई इस तरह की गैदरिंग है तो आप इस तरह से अपने हिजाब को एक्सेसराइज भी कर सकती हैं। कलर्स को ऐड करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं और आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंस के साथ हिजाब पहन के जा सकती हैं।
नाज़रीन, आपने जान ही लिया होगा कि अगली दफ़े जब आप बाहर जाएंगी तो कैसे स्टाइलिश हिजाब बांधेंगी और दिखेंगी सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ नाज़रीन अपने सवाल भेज सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से जो देंगे एक अच्छे मेज़बान बनने पे आपको बहुत सारी टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर खातून बहुत ज़्यादा हुनरमंद होती है, साथ ही साथ एक अच्छा मेज़बान होना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे इसकी अहमियत के बारे में, जिस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अच्छा मेज़बान होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो हर घर में रोज़ की बात होती है कि घर में मेहमान आ रहे हैं और उनका खैर मकदम करना है, उनकी मेज़बानी करनी है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं और एक बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं मेहमानों के ऊपर। कुछ लोग बस ऐसे ही कर लेते हैं कि अरे क्या किस मुसीबत में फंस गए। तो दोनों ही बातें हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप ये रास्ता चुनिए कि आपके मेहमान आपको बहुत दिन तक याद करते रहें, आपकी मेज़बानी को याद करते रहें। इसमें सबसे पहले तो यही ज़रूरी है आफरीन कि टाइम कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अरे हम तो समझ रहे थे आप कल आएंगे और हम तो अरे आप लोग आज आ गए, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं। इस टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। टाइम, डेट सब बिल्कुल फिक्स हो उनके हिसाब से, मेहमान के हिसाब से कि उनको कब सहूलियत होगी उस हिसाब से वो डेट फिक्स होनी चाहिए और फिर टाइम भी फिक्स हो तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो अब ये नहीं है कि अरे हम तो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं। और ये सब थोड़ा सा किसी वजह से अगर लेट हो गए तो कोई ऐसी, तो ये तो सबसे पहला तो यही है कि आपका टाइम और डेट में अपने मेहमान के साथ पूरी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो, पूरी तरह एकदम फिक्स हो। जी मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अगर हम मेज़बानी की बात करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए हमें? आप ये तो सभी जानते हैं मेहमान आएगा तो उसका खुश अखलाक़ी के साथ मुस्कुराकर वेलकम तो करना ही है। बेहतर होगा अगर खाने की मेज़ पर ताज़े फूल हों, फ्रेश फ्लावर्स हों। ये नहीं है कि कई दिन के फ्लावर्स रखे हुए हैं, वो एक बहुत डिप्रेसिंग एक इम्प्रेशन देंगे। तो बेहतर यही है कि एक बिल्कुल ताज़े फूलों का बुके हो, हम वहाँ उनका वेलकम के लिए। फिर एक दूसरी बात, फिर सारी तैयारी सब लोग, घर के लोग भी और ख़ुद जो होस्ट कर रही हैं, जो मेज़बान है साहिबा, वो ख़ुद भी अच्छी तरह ड्रेसअप हों, अच्छी तरह बिल्कुल तैयार होकर वो उनका प्रेजेंटेशन या वो अब पूरी तरह से मेंटली भी फिज़िकली भी उनको रिसीव करने के लिए तैयार हों। उनका इस्तकबाल गर्म जोशी के साथ करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल गर्म जोशी के साथ तो करना ही है उनका इस्तकबाल। एक बात और आफरीन, मैंने बहुत बार घरों में ये देखा है और जब गए हैं हम डिनर पर, और ये बात बहुत हमेशा महसूस की है कि इस्तकबाल किया, बिठाया और उसके बाद जो घर की खातून है वो गायब हो गई। अब वो नहीं आ रही हैं, वो किचन में हैं, वो खाना बनाने में लगी हुई हैं। एक ये बात बहुत बड़ी, एक ये मैं कह रही हूँ कि उससे बड़ा एक अच्छा नहीं लगता। आपकी पूरी तैयारी हो, आपकी पहले से पूरी तैयारी हो, ये ना हो कि जो घर की खातून है वो पूरा मेहमान बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो सकती और वो खुद किचन में कि भाई हम तो खाना बना रहे हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं। सारी तैयारी पहले से हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जो खातून है, खातून खाना है, वो बस सिर्फ मेहमान को रिसीव करके, ज़्यादातर कपल्स ही आते हैं तो आपका भी होना ज़रूरी है। बैठिए, उनसे बात कीजिए
और जितनी देर वो लोग हैं उनका आपकी प्रेजेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। जितनी आपके हस्बैंड की ज़रूरी है, घर के मेल मेंबर्स की ज़रूरी है, ऐसी ही आपकी भी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं ऑफिस नहीं गया आपके लिए, आज मैंने ये नहीं किया आपके लिए, मैंने ये चीज़ छोड़ दी, तो इससे कभी कभी मेहमानों को बुरा लगने लगता है। ये तो बात है ही कि हम बार बार क्या, आज हमारा कितने इम्पोर्टेंट हमारे एंगेजमेंट्स थे, हमारी कितनी चीज़ें थी, हमने आपकी वजह से ये सब छोड़ दिया, ये तो खैर बुरा लगेगा ही। हमने उसको कितना भी उसकी खातिर की है, लेकिन अगर हमने साथ साथ थोड़ा सा भी कहीं ये कह दिया है कि नहीं हमारा हमने कितनी मुश्किल से ये वक्त निकाला है, तो बहुत बुरा लगता है। सारा किया कराया, बल्कि आफरीन मैं तो ये कहूँगी कि सारा किया कराया, सारी मेहनत, सारी सब कुछ ख़त्म हो जाती है अगर एक जुमला भी ऐसा कह दिया कि आपके आने की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, ये मुझे परेशानी हो गई, हमने कि ये नुकसान उठाए हैं और हमारा टाइम कितना कीमती था। और खैर कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो कोई ये सब कुछ किया कराया ख़त्म हो जाता। एक और बात आफरीन जो मैं ये कह रही थी, मैंने देखा है घरों में कि खातून खाना किचन में इसलिए लगी रहती हैं, देर तक लगी रहती हैं, नहीं आती सामने, क्योंकि ढेर सारी डिशेस बना रही होती हैं। जब खाने के लिए बैठो तो ढेर सारी कई तरह की डिशेस होती हैं। डिशेस इतनी ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ़ डिशेस नहीं ज़रूरी है जितना उनके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम है। आपने कैसे उनको इंटरटेन किया है, कैसे रिसीव किया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हमने कितनी चीज़ें बनाई हैं और कितनी मेहनत से बनाई हैं। कम डिशेस हों, बस बिल्कुल कम हो, लेकिन आप उनके साथ पूरे टाइम एंगेज रहे, उनके साथ पूरे टाइम इन्वॉल्व रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैम, मेज़बानी से वाबस्ता हमारी बातें यूँ ही जारी रहेंगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके मेहमान आपको हमेशा याद रखें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेज़बानी कितनी अहम होती है, अगर हम बात करें ख़ातून की तो एक अच्छी ख़ातून कैसे अच्छी मेज़बान बन सकती है, इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे मेज़बानी की अहमियत के बारे में, तो हमारी जो ख़ातून है वो अच्छी मेज़बान कैसे बन सकती हैं? आफरीन, अभी बहुत सारी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, अभी बात जिक्र चला था। इसमें एक बात ये भी है कि हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हमारे मेहमान किस तरह के मौजू पर बात कर सकते हैं, किस तरह के क्या उनके शौक़ होंगे, क्या उनके अब जैसे वो आकर बैठे और सिर्फ हम ही बात किए जा रहे हैं, घर के जो मेज़बान हैं वही लोग बातें कर रहे हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो शायद वो कभी भी नहीं याद रखेंगे और उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा वक्त बिताना। ये ध्यान रखना है कि उनको अहमियत देनी है। वो अपने अंदर से जो कुछ भी उनके अंदर टैलेंट्स हैं, जो कुछ उनके अंदर खूबियाँ हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी पॉइंट्स होते हैं, वो किसी तरह से वो निकल कर आएँ और वो उसको हमारे साथ शेयर करें। मसलन अगर हमें बातों में ही पता लगा कि किसी को कुछ लिखने का शौक़ है, तो हम कह सकते हैं, उसी वक्त कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा कुछ अगर आपको याद हो तो सुनाइए। और अगर उनको याद होगा और वो है और वो सुनाएंगे, शेयर करेंगे, वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमने अपनी ये चीज़ वहाँ सुनाई थी, ये कविता वहाँ सुनाई थी। और वो सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, हम उनको अपने चाहे कैमरे में ही उनकी मूवी बना रहे हैं कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत यादगार हो गया, ये इसको हम अपने पास रखेंगे, आपने कितनी अच्छी, तो एक अच्छा उनको भी अच्छा लगेगा और वाकई हमारे पास एक बहुत अच्छे लम्हे सेव हो जाएंगे। मैम, अब अगर हम बात करें अच्छी मेज़बानी की, तो ये होता है कि तोहफे बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम तोहफे दें तो इससे हमारा दिन बन जाता है और साथ ही साथ ज़िंदगी भर वो इंसान हमें याद रखता है। तो ये कितने अहम होते हैं? हाँ आफरीन, तोहफ़ों की तो बहुत अहमियत होती ही है। जैसे बातचीत की है ऐसे ही तोहफ़ों के साथ ये एक ख़ास बात है
कि वो रहते हैं हमेशा। शायद ये जो कुछ बात है जो हमने उनको कहा कि आप उनकी खूबियों को उभारिए, तो वो तो शायद कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन तोहफे हमेशा रहे। ज़रूर उनको तोहफे देने हैं। बच्चे अगर आ रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ देना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़े हैं उनको अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो उनको एक किताब दे दी और उसके पर लिख दिया उस दिन क्या सब लिखा कि हमें कितनी खुशी हुई कि आप आए हैं और ये सब, और डेट डालकर, तो वो तोहफा ऐसे हमेशा रहता है, ताउम्र हमारे साथ रहता है, ताउम्र साथ रहता है। ऐसी कोई डायरी है, ऐसी कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो उनके साथ रहेगी, ताउम्र रहे, उसके पर आपने जो कुछ लिख कर दिया है वो सेंटिमेंट्स आपके, कि आपने ये जो कुछ भी फील किया है उनके आने को, कि आपने वक्त निकाला और आप आए और हमें आपका आना कितना अच्छा लगा, इसको ज़रूर किसी न किसी तरह लिख कर उनको कि तोहफे के साथ दें। कार्ड दे दिया, अगर कोई तोहफा ऐसा है कि जो हमें पता है कि नहीं ये रहेगा इतने दिन, कोई साड़ी है या कोई टॉय है, तो उसके साथ कार्ड दिया जा सकता है। थैंक्स का एक कार्ड दे दिया और उस कार्ड के ऊपर बहुत सब लिखा कि कितना हमें अच्छा लगा आपका आना और डेट डाली, तो वो शायद कार्ड तो रखेंगे ही अपने पास, ताउम्र रखेंगे और उनको अच्छा लगेगा कि और ताउम्र उसकी याद दिलाती रहेगी कि हमने कितना अच्छा जी उस मीटिंग की याद दिलाते रहेंगे, याद दिलाता रहेगा ये कार्ड भी या किताब भी। जहाँ पर भी जो रिटन वर्ड्स होते हैं वो कहीं रह जाते हैं, स्पोकन वर्ड्स हमारे दिमाग की मेमोरी में कुछ दिन बाद ही हम भूलने लगते हैं उनको। फोटोग्राफ्स हैं, ज़रूर उनके साथ कोई ग्रुप फ़ोटो ज़रूर लीजिए। आप अगले दिन उनको भेज सकते हैं ग्रुप फ़ोटो अपना, या उसी दिन भी एक्सचेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना हमें अच्छा लगा आपके साथ जो हमने ये वक्त गुजारा था। इस तरह से वो चीज़ एक यादगार बन जाती है। मैम, अच्छा मेज़बान होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि एक अपनाहियत आती है, जो गेस्ट होते हैं, जो भी लोग होते हैं आसपास हमारे, उनके साथ बहुत अपनाहियत होती है और बहुत ही खुशनुमा एक माहौल हो जाता है। आफरीन, बहुत सही बात आपने कही। बस मेज़बानी का यही एक उसूल है, और वैसे भी आम तौर पर भी, कि बस हम पॉजिटिव फीलिंग्स, हम उसको अपनेपन को चारों तरफ अपने फैला सकें। कहीं पर भी मेज़बानी में हमें कहीं ये नहीं करना है कि एक्टिंग कर रहे हैं और हम आर्टिफिशियल बने हुए हैं, हम जैसे हैं उसके अलग हम दिखा रहे हैं तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बस एक अपनापन, जेन्युइन अपनापन, एक सही मानों में ईमानदारी के साथ हम उनको अगर वेलकम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ अगर हम उनको पूरा बता रहे हैं कि आपने कितनी हमें खुशी हो रही है कि आपने वक्त निकाला और आप यहाँ आए, तो वो उनको भी महसूस होगा। यही एक चीज़ है बस, कि किसी तरह से भी बस अपने आसपास वालों को पॉजिटिविटी देनी है, खुशी देनी है, अपनापन देना है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो एक अच्छी मेज़बान कैसे बन सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।